हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड मोस्ट 25 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। नो ड्रामा, नो बकवास, ओनली क्लास। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है। पहला है राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा राजस्थान, पहला वाला। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यशोधरा किसकी रचना है। ठीक है, यशोधरा किसकी रचना है। तो चलिए देखते हैं यशोधरा किसकी रचना है। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा मैथिली शरण गुप्त, चौथा सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। पहला है नंगा पर्वत, दूसरा है धौलागिरी, तीसरा है माउंट एवरेस्ट, चौथा है कंचनजंगा। तो इसका सही उत्तर होगा हिमालय पर्वत को एक और नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसको इसको सागर माथा भी कहते हैं। तो ये सही हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है। पहला श्रम दिवस, दूसरा मकर संक्रांति और तीसरा सेना दिवस, चौथा गणतंत्र दिवस। तो जो हमारा 15 जनवरी है वो हमारे सेना के लिए समर्पित है, तो सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सितारा देवी का संबंध है। सितारा देवी का संबंध किससे है, मतलब सितारा देवी एक नाम है, वो किस नाम से फेमस है। कौन सा उसका उनका जो डांस का कला है वो किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, सितारा देवी का तो देखिए मणिपुरी नृत्य से, दूसरा है कथक नृत्य से, तीसरा है गरबा नृत्य से और चौथा है हिंदुस्तानी गायन से। मतलब वो किस चीज़ में निपुण थी, वो किस कला में प्रसिद्ध थी। तो सितारा देवी जो थी वो कथक नृत्य करती थी और उनको कथक नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा, विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक, यानी 2022 में जो जूडो चैंपियनशिप हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन खिलाड़ी। पहला है लिंथोई चनबम, दूसरा प्रियंका गर्ग, तीसरा है रूपाली दास, चौथा है शिखा गर्ग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा लिंथोई चनबम, जो कि 2022 में अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जीती हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा लिंथोई चनबम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर। पहला विराट कोहली, दूसरा रोहित शर्मा, तीसरा ईशान किशन और चौथा है सूर्य कुमार यादव। तो ये कह रहा है कि क्रिकेट के सभी प्रारूपों में, क्रिकेट का जो भी प्रारूप होता है, टेस्ट, वनडे या T20, इन सभी प्रारूपों में पूरा मिला जुला कर 100 मैच जो खेले हैं वो हैं, कौन सा होगा, वो होंगे रोहित शर्मा। ठीक है, ये सब मिलाकर 100 मैच टोटल खेल चुके हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा दूसरा हमारा रोहित शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, तटीय स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है।
तटीय स्वच्छता माने तट जो होता है किसी भी समुद्र या नदी या कोई भी नहर हो, उसका मतलब जो तट होता है, किनारा होता है, उसको स्वच्छ रखने के लिए, उसको स्वच्छता बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने, मोदी जी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो पहला है स्वच्छ भारत, दूसरा है स्वच्छ समुद्र, तीसरा है स्वच्छ हिंद और चौथा है स्वच्छ सागर। तो इसमें कौन सा सही आंसर हो? तो इसमें आंसर होगा हमारा चौथा, स्वस्थ सागर। ठीक है, तटीय स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने स्वच्छ सागर का यहाँ पे पोर्टल, एक इसके नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले भूकंप स्मारक के स्मृति वन का उद्घाटन कहाँ पर किया? प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले भूकंप स्मारक, मतलब जो भूकंप का स्मारक स्थल है, वो स्मृति वन, उनका उद्घाटन सबसे पहले कहाँ किया गया? पहला है बंगाल, दूसरा है गुजरात, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है दिल्ली। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गुजरात, यानी कि गुजरात में मोदी जी ने पहला भूकंप का जो स्मारक स्मृति वन है उसका उद्घाटन किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े वैश्विक तारामंडल मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? अभी किया नहीं गया है, ये बोल रहा है किया जा रहा है, अभी हाल ही में उसका चल रहा है कार्य। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े वैश्विक तारामंडल मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा बिहार, चौथा छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में अभी सबसे बड़ा तारामंडल का निर्माण अभी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने छात्रों की समस्या का समाधान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी जो होता है यूजीसी का, वो छात्रों की समस्याओं को समाधान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उस पोर्टल का क्या नाम है? तो पहला है ई समाधान, दूसरा है ई पोर्टल, तीसरा है आकाश, चौथा है ई श्रम। यूजीसी के लिए विश्वविद्यालय के जो आयोग से वो लॉन्च हुआ है पोर्टल, उस पोर्टल का नाम है ई पोर्टल। ठीक है, दूसरा वाला ये ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अगला देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है? 12वां कर रहा है कि हाल ही में भारत ने 13 देशों के साथ मिलकर सिनर्जी अभ्यास किया, इसका संबंध किससे है? अभी हाल ही में 13 देशों के साथ मिलकर भारत ने एक अभ्यास किया है, उस अभ्यास का क्या संबंध है, वो किससे है उसका संबंध, यही पूछ रहा है। तो पहला है साइबर सुरक्षा, दूसरा है ई सुरक्षा, तीसरा है साइबर वार और चौथा है साइबर हमला। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो है साइबर सुरक्षा। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किसे पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? यानी कि किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बना है? पहला है ब्रिटेन, दूसरा है जापान, तीसरा है अमेरिका और चौथा है जर्मनी। यानी भारत किस देश को पीछे छोड़ के 5वें नंबर पर आया है जो विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है? ठीक है, तो ये ब्रिटेन होगा। ये ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, ऑस्कर 2023 के लिए भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से किस फिल्म की घोषणा की गई है? यानी जो हर साल ऑस्कर अवार्ड होता है, ऑस्कर अवार्ड हर साल मिलता है, जो बेस्ट फिल्म होता है साल का, उसको मिलता है ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, तो यही कह रहा है कि ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से किस फिल्म की घोषणा की गई है? पहला है ब्रह्मास्त्र, दूसरा है पृथ्वीराज,
तीसरा है द कश्मीर फाइल्स और चौथा है सर्जिकल स्ट्राइक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जो होगा वो है द कश्मीर फाइल्स। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड ने इस द कश्मीर फाइल्स को सबसे बेस्ट अवार्ड की घोषणा की है। ठीक है, ऑस्कर के लिए इसको नॉमिनेट किया गया है द कश्मीर फाइल्स को। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व में पहली बार वन्य जीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? ठीक है, किस देश ने विश्व में पहली बार वन्य जीव आर्कटिक भेड़िया, आर्कटिक भेड़िया का मतलब होता है कि आर्कटिक बनावटी भेड़िए का क्लोन, यानी एकदम सेम टू सेम उसका क्लोन बनाया। क्लोन मतलब एकदम सेम रूप जो होता है उसको क्लोन बोलते हैं। ठीक है, तो हाल ही में किस देश ने विश्व में पहली बार वन्य जीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया? पहला है इजराइल, दूसरा है अमेरिका, चीन, चौथा भारत। तो इसमें सही उत्तर जो होगा वो है चीन, यानी कि चीन वालों ने भेड़िए का एकदम सफलतापूर्वक क्लोन बना लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है, 19 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना ने किस नौसेना जहाज को उसकी 32 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया है? यानी 32 साल सेवा उसका रहा है, 32 साल वो इंडियन नेवी में रहा है, उसके बाद उसको वहाँ से मुक्त कर दिया गया है, यानी उसको छोड़ दिया गया है, वहाँ से निकाल दिया गया है, अब उसको यूज नहीं किया है। तो पहला है INS विक्रांत, दूसरा है INS विजय, तीसरा है INS अजय और चौथा है INS सम्राट। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा तीसरा INS अजय, यानी INS अजय को अपने नेवी से 32 साल के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 बार पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 बार पदक जीतने वाला, ठीक है, पहला है दीपक पुनिया, दूसरा बजरंग पुनिया, तीसरा सुशील कुमार, चौथा साक्षी मलिक। इन चारों खिलाड़ियों में से जो विश्व चैंपियनशिप का गेम होता है उसमें 4 बार पदक जीतने वाला वो भी भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो 4 बार पदक जीतने वाला भारतीय खिलाड़ी है बजरंग पुनिया, जिन्होंने 4 बार पदक जीता है। वो भले ही गोल्ड हो, स्वर्ण हो या कोई भी रजत पदक हो, लेकिन 4 बार पदक जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन, 18वां है, भारत के किस शहर को 2022-23 के लिए पहली बार CSO पर्यटन तथा सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? भारत के किस शहर को 22-23 की पहली बार CSO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में? तो पहला दिल्ली, दूसरा भुवनेश्वर, तीसरा नोएडा, चौथा वाराणसी। इसका सही उत्तर जो होगा वो है वाराणसी, यानी वाराणसी बनारस को भी कहते हैं। तो बनारस को पहली बार सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी नामित किया गया। वैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है, मगर वाराणसी को पर्यटन और सांस्कृतिक रूप में नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा का विषय रहा मार्केटिंग किस खेल से संबंधित है? अभी पिछले अभी 2-3 महीना पहले ज़्यादा फेमस हुआ था मार्केटिंग, वो किस खेल के लिए जाना जाता है यही पूछ रहे हैं। तो पहला है हॉकी और दूसरा फुटबॉल, तीसरा टेनिस, चौथा क्रिकेट। तो मार्केटिंग जो फेमस हुआ था वो क्रिकेट के लिए जाना जाता है, क्रिकेट के प्रारूपों में आता है मार्केटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी हाल ही में किस देश की यात्रा को लेकर चर्चा में रही हैं? अमेरिका के जो प्रतिनिधि सभा के स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, वो हाल ही में किस देश में गई थी, वहाँ जहाँ पे वो चर्चा का विषय रहा? पहला है ताइवान, दूसरा है भारत, तीसरा श्रीलंका, चौथा चीन। तो जो अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के स्पीकर जो नैन्सी पेलोसी थी, वो
ताइवान में गई थी। ताइवान देश के साथ चर्चा में उनका नाम आया था, वहाँ बैठक हुआ था ताइवान में, तो वहाँ गए थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो पहला है ताइवान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21वां क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजोन ने पैकेज की डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? जो अमेजोन ऐप होता है या जो भी सामान हम ऑनलाइन खरीदते हैं मंगाते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन है, स्नैपचैट है, वैसे ही अमेजोन भी है। तो इससे सामान ऑनलाइन मंगाया जाता है। तो ये अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए किस चीज़ के साथ अपना वो समझौता किया ताकि अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ाया जा सके? तो पहला है भारतीय रेलवे, दूसरा भारतीय डाक, तीसरा भारत संचार निगम लिमिटेड, चौथा है उड्डयन विभाग। उड्डयन विभाग मतलब होता है वो हवाई सेवा के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो है भारतीय रेलवे, यानी कि रेलवे के साथ अमेजोन ने समझौता किया है अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, और उसके बाद से देखते हैं 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है, भारत के कैबिनेट सचिव का नाम बताइए जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। भारत के कैबिनेट सचिव का नाम, जो कैबिनेट सचिव हैं भारत के, उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, लेकिन फिलहाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया है। वो कौन से सचिव हैं, उनका नाम क्या है, यही पूछ रहा है। तो पहला है राजीव गौबा, दूसरा राजीव कुमार, तीसरा TS ठाकुर, चौथा राजीव रंजन। तो इसका सही उत्तर होगा राजीव गौबा। इनकी कार्यकाल की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23वां। 23वां क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति समिति के रिपोर्ट के आधार पर RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट कितने प्रतिशत निर्धारित किया है? जो रेपो रेट होता है उसका कितने प्रतिशत में निर्धारित किए हैं शक्तिकांत दास, जो RBI के वर्तमान गवर्नर हैं? ठीक है, पहला है 5.3%, दूसरा 6.5%, तीसरा है 7.8%, चौथा 5.4%। इसका सही उत्तर होगा 5.4% रेपो रेट में वृद्धि हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24वां है, किसकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने मंकी पॉक्स की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है? मैंने किसके अध्यक्षता में, जो जिनके देख रेख में भारत सरकार ने, जो मंकी पॉक्स अभी हाल ही में फेमस हुआ था, एक बीमारी है जो छुआछूत नाम से जाना जाता है, फैलता है, संक्रामक रोग है मंकी पॉक्स, जो सबसे पहले बंदरों में पाया गया था। यही करा कि इसकी अध्यक्षता किसके साथ किया गया है उसकी निगरानी करने के लिए? पहला है डॉक्टर BK पाल, दूसरा डॉक्टर MB रमना, तीसरा डॉक्टर BK सिंह और चौथा है डॉक्टर रेणु भाटिया। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो डॉक्टर BK पाल। BK पाल जो हैं उनके साथ इसकी अध्यक्षता का बैठक हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां। 25वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के औली में भारत तथा किस देश के बीच 15 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास किया गया? यानी उत्तराखंड का जो एकौली नामक स्थान है, वहाँ पे भारत और किस देश के सैनिक सैन्य अभ्यास किए थे? ठीक है, तो पहला है जापान, दूसरा अमेरिका, तीसरा रूस, चौथा इजराइल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है वो है अमेरिका, यानी भारत और अमेरिका के जो सैनिक हैं वहाँ पे सैन्य अभ्यास किए थे। ठीक है, ये रहा हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।